हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, कोई यहाँ पर है जो आपके फैमिली के बीच में जो यूनिटी है ना, उससे उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, लाइक आप और आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में अच्छा खासा बनता होगा। लाइक भाई बहनों के बीच में प्यार है, पेरेंट्स एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, राइट। आप भाई बहनों और पेरेंट्स के बीच में भी आपका अच्छा खासा बॉन्डिंग है, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें ना किसी को एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ मैसेज फॉर समबडी एंड वील सी कि उसमें क्या कहा जाता है। हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन जिसे आपके फैमिली की यूनिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। यस, दिस इज समबडी जिसके लाइफ में इस वक्त सब कुछ उथल पुथल है। वो उनके लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। मैनिफेस्टेशन भी बहुत बहुत ही मेस्ड अप है इस वक्त। उनके अंदर धैर्य वो नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो अपने आप को प्रकृति के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत ही 3D है। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि आप लोगों के बीच में इतनी अच्छी एक कनेक्शन कैसे है, राइट। एंड दे जस्ट वांट यू, लाइक वो चाहते हैं कि समहाउ आप भी उनकी तरह सैड हो जाओ। दे आर लाइक, दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी वेरी, आई हियर दिस इज मोर देन वन पर्सन एक्चुअली। ओके, सो दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आप ये कैसे कर लेते हो, या कि आप लोग ऐसे कैसे कर लेते हो, कि कैसे आपके मॉम और डैड सारी चीज़ें को बैलेंस करके चलते हैं। प्लस आप भी, आई डोंट फील कि आप लोग ज़्यादा, आपका उम्र है 17-18 ईयर्स के होंगे आप लोग, ठीक है। नॉट इवन कम्प्लीटली अडल्ट, बट आप लोग की जो समझ है वो बहुत ही मिच्योर लेवल का है। इसलिए बहुत अच्छी परवरिश मिली है आप लोगों को, ठीक है। एंड यू ऑल नो हाउ टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। लाइक कुछ गलत होता है तो लोग आपके पास ही आते हैं पूछने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सलाह देना सबकी बस की बात नहीं होती है, राइट। बट देन आप लोग दे पाते हो, ठीक है ना। आप लोगों को इंस्पायर करते हो कि गलत का साथ नहीं देना है, एंड जो सही है उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करो कि उसको सपोर्ट करो जो सही है, ठीक है। और गलत का साथ बिल्कुल भी मत देना। लाइक अच्छी खासी परवरिश हुई है आप लोगों की यहाँ पर, ठीक है ना। क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स, या। एंड ये पर्सन जो है ना, वो बिल्कुल भी उन्हें ट्यून इन करना नहीं आता है। वो लिटरली आप पर साइकिक अटैक्स थ्रो करके वो चाहते हैं कि आप लोग के अंदर ये जो एक शेयरिंग गिविंग वाली जो एक एलिमेंट है, वो कहीं कहीं किसी तरीके से वो बंद हो जाए। लाइक लिटरली ये बैठे बैठे मनाते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए। लाइक ऊपर ऊपर से वो दिखाएंगे कि हाँ हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए, बट अंदर ही अंदर वो ऐसे मनाते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, या। वी हैव द शेयरिंग एंड इट्स रिवर्स। दे डोंट लाइक द फैक्ट कि आप लोग इतने दिलदार हो, लाइक यू आर देयर फॉर अदर्स, कि आप में क्षमता है कि आप दूसरों के लिए हो पाते हो उस तरीके से जैसे आपको होना चाहिए। यू गाइस आर प्रिटी स्पिरिचुअली इवोक्ड पीपल, ये फैमिली, ठीक है। वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, वी हैव स्लो डाउन। आप लोगों की मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है ना। लाइक अगर मगर पर किंतु इतना ज़्यादा नहीं सोचते हो। लाइक विश्वास है, और आप पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते हो, आसानी से उसे लेट गो कर पाते हो, ठीक है ना। पर ये पर्सन के लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है। उन्हें स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आता। सो दिस माइट बी अ रिलीजियस पर्सन जो आपके पेरेंट्स के स्पिरिचुअलिटी से उन्हें दिक्कत है, ठीक है ना। इसलिए कैसे हम बोलते हैं पर ये काम नहीं होता, पर ये कहते हैं तो एकदम से हो जाता है। दे डोंट अंडरस्टैंड, या।
वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एंड एक्सपीरियंस रिवर्स्ड। एक्चुअली ये इंसान ना अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, वो जानना तो चाहते हैं कि आप लोग ये सब कैसे कर लेते हो, उतना डीप लेवल पे कैसे फंक्शन कर लेते हो, पर वो खुद इस डीप लेवल पे नहीं जाना चाहते। सो यू गाइज आर डीलिंग विथ ऐसे कुछ लोग जो बहुत ही 3D है, लाइक 3D लोगों के बीच में आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल इवॉल्व सोल्स हो। नाउ इट माइट बी कि ये आप लोगों का अपना फैमिली ना है, ठीक है, लाइक आप स्पिरिचुअल ट्राइब, आप लोग एक साथ आए हो अलग अलग शहरों से, आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट करके यू ऑल बिकेम यू ऑल पार्ट ऑफ द सोल, सेम सोल फैमिली। तो आपने साथ में एक साथ रहना आपने डिसाइड किया, एंड लोग आप लोग को देख रहे हैं कि कैसे आप लोग के बीच में यूनिटी है, या फिर ये आपके रियल पेरेंट्स, बर्थ पेरेंट्स भी हो सकते हैं। टेक एज इट रेजोनेट्स, ठीक है ना। यस, ये एक फेमिनिन एनर्जी हो सकते हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि आपका जो अबंडेंस है ना वो उनके तरफ फ्लो इन होना स्टार्ट कर दे। दे जस्ट वॉन्ट दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स द मटेरियलिस्टिक गेन, कि इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है, या मुझे टावर हिट किया है, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, मुझे वो स्टेबिलिटी चाहिए, पर वो इसको बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते। इट्स लाइक अगर मेरा नहीं हो सकता तो इट्स लाइक अगर उन्हें ये मिलता भी है वो पकड़ के नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि पहले भी आपके पेरेंट्स को बर्बाद करने की कोशिश कर चुके हैं, एंड आपके पेरेंट्स ने दोबारा अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया है। ये आपका सोल ट्राइब फैमिली भी हो सकता है, राइट, जो आप लोग अपने लाइफ में डिफ़िकल्टीज देख करके आए हो साथ में एक छत के नीचे, एंड अपने एक नई बिगनिंग अपने लिए मैनिफेस्ट किया, एंड एक बार फिर आप यू नो ग्रो करो। सी ये जो बीज है ना, मधुमक्खियाँ, ठीक है ना, इंसान जो हनी है वो चुरा लेते हैं, है ना। तो एक बार ना, इट्स जस्ट स्टोरी, ठीक है ना, एक छोटी सी मधुमक्खी ना अपने पापा से पूछता है कि पापा ये इंसान हमेशा हमारे घर को तोड़ देते हैं और हमारे सारे हनी लेकर के भाग जाते हैं। तो उसके फादर ने कहा कि अगर उन्हें चुराना है चुराने दो, उन्हें हनी बनाना नहीं आता है, हम दोबारा बना लेंगे। तो इट्स लाइक दैट। इट्स लाइक कोई भी ये डिफ़िकल्ट टाइम देखना नहीं चाहता था, बट इट बिकेम अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, कि इट जस्ट हैपेंड कि प्रॉब्ली आप लोगों ने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया था, एंड डिज़ास्टर स्ट्रक भी किया, पर फिर आपने अपने आप को रीबिल्ड कर लिया। या ये ऑनगोइंग हो सकता है कि कंसिस्टेंटली ये लोग आप पर अटैक करते हैं, बट समहाउ आप अपने खुद के कोशिशों से अपने आप को बिल्ड कर लेते हो। वी हैव कॉम्प्रोमाइज एंड इट्स रिवर्स। यस, दे हेट दिस पीपल हेट द फैक्ट कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने आत्मसम्मान के साथ, आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर आपको थोड़ा सा कांटों पे चलना पड़े, थोड़ा सा अपने आप को जलाना भी पड़े, फिर भी आप डिफ़िकल्ट पाथ को ही लोगे। इवन अगर देखो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, आप डिफ़िकल्ट पाथ को लोगे, बट इम्पॉर्टेंट है कि वो पाथ राइचस है, सही है, ठीक है ना। सो राइट पाथ, तरीके से कमाना, तरीके से लाइफ को आगे लेकर जाना, अपने इंटेग्रिटी, ईमानदारी से काम करना, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, आप लोग फिर भी उस डिफ़िकल्ट पाथ को लेते हो, बिकॉज वो आपके लिए बहुत सुकूनदायक होता है। आप बिल्कुल भी इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, ठीक है ना, एंड दैट इज़ वॉट हिट्स देम रियली हार्ड। प्रॉब्ली ये लोग बहुत ही बेईमान किस्म के हैं। या दिस पीपल आर नॉट एब्सोल्युटली नॉट सक्सेसफुल, एंड बहुत ही इमेच्योर लोग हैं, और वो चाहते हैं कि आपके साथ भी कुछ ना कुछ हो जाए। सो दीज आर द पीपल जो एक्चुअली आपको परेशान करते रहते हैं, हमेशा आपकी तरफ अटैक भेजते रहते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, बट देन आप लोग समहाउ हमेशा, आप और आपकी पूरी फैमिली, यू ऑल जस्ट कम आउट ऑफ द सिचुएशन वेरी वेरी सक्सेसफुल, ठीक है ना।
कार्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओके, वील जस्ट सी कि और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। That'll be enough. बहुत सारे कार्ड निकल के आए। वी हैव रिटर्न गिफ्ट, ठीक है, एंड इट्स रिवर्स्ड, विच मीन्स कि ये जो लोग हैं वो लेना जानते हैं पर वापस देना पसंद नहीं करते। हालांकि अगर वो आपको कुछ देंगे तो रिटर्न गिफ्ट में आप कुछ ऐसा उन्हें दे दोगे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्हें लगेगा कि ये अपनी औकात से बढ़ कर के ये दे रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट औकात से बढ़ के दे रहे। इट्स लाइक जब कोई इंसान दिल से कुछ देता है ना, तो उनका दिल कितना बड़ा है, उनकी सोच कितनी बड़ी है, वो गिफ्ट से पता चल जाता है। क्योंकि जो बहुत ही थॉटफुल और डीप लोग होते हैं ना, उसके हर एक गिफ्ट, हर एक लेटर के पीछे एक बहुत ही डीप इंटेंस मोटिव रहता है उनका। एक रीजनिंग रहती है, एक इम्पोर्टेंस रहता है। वो वेला चीज़ें नहीं देते, वो ऐसी चीज़ें आपको देंगे जो आपके काम में आ जाए, जो बहुत डीप हो, इंटेंस हो। उसके पीछे हमेशा एक अच्छी सोच होगी, आई एम नॉट ओवर हिम येट। ये एक डिवाइन फेमिनिन है जो अपने मैस्कुलिन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने मैस्कुलिन को अभी तक भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। वी हैव चंद्रा, सो दिस इज चंद्रा, जिसे इस बात को एक्सेप्ट करना है या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अपने पर्सन को, अपने मैस्कुलिन को वो भूल नहीं पाए। आई एम नॉट सेइंग डिवाइन मैस्कुलिन, आई एम सेइंग मैस्कुलिन को, ठीक है। वी हैव एज, the letter H. We have तंजू है या तानिया है? विल टेक बोथ, ठीक है। तानिया, तंजू, विल टेक बोथ। वी हैव सोनम, तो ये आप या आपका पर्सन हो सकते। वी हैव नंबर 343, एंजल नंबर 343, जाकर के गूगल कर लेना। वी हैव नीडी, ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेरी नीडी एज वेल, ठीक है। मुझे दो, सिर्फ हाथ आगे कर देते हैं, ये दो वो दो। कैप्रिकॉन, सो ट्रेडिशनल टैरो में कैप्रिकॉन इज़ द डेविल कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स द एंडिंग। कैप्रिकॉन सीजन में किसका जन्म हुआ था बताओ तो? वी हैव बाईसाइकिल, तो ये पर्सन ने आपके बाईसाइकिल को हम हियरिंग तोड़ा होगा या चुराया होगा। उन्हें जब आप बचपन में आपको बाईसाइकिल भी मिली होगी, ठीक है, पकड़ लो ये आपका नेबर है और आप इससे आपका दोस्त है और आपको एक बाईसाइकिल मिला और उसे वही बाईसाइकिल चाहिए था, वो तब से आपसे जेलस है, लाइक दैट। वी हैव डैनी, तो दिस इज डैनी। वी हैव 1904, angel number 1904. We have the letter I, ईशानी, इशिता, इप्शिता, I, ठीक है। वी हैव द लेटर B, बहुत सारे नाम निकल के आए हैं, B। वी हैव अर्जुन, वी हैव लेटर U, उर्मिला, आई गेस। वी हैव दीपाली, आकांक्षा, इजाज, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम, इजाज, AIJAZ, ये आपका मैस्कुलिन हो सकता है, ठीक है। वी हैव मैडनेस, पागलपंती, या आपको लिटरली ये सारी चीज़ें ना पागलपंती लगती है कि कोई इतना हद तक नीचे कैसे गिर सकता है। लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड कि कोई इतनी देर तक गुस्सा कैसे रह सकते हैं या इतने लंबे समय से वो जलन की आग में कैसे जल सकते हैं। आप इन्हें हेल्प भी करने की कोशिश कर चुके होंगे, सेइंग कि इस ईर्ष्या की आग से बाहर निकलो, बट दे हैवंट, ओके। यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल इन अ साड़ी। तो यहाँ पर कोई डिवाइन फेमिनिन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप ना डिवाइन फेमिनिन के एक लड़का भी हो सकता है, डोंट गेट मी रॉन्ग,
ठीक है, ये आप गे पर्सन भी हो सकते हो एंड योर पर्सन इज सेइंग, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप यू वर लुकिंग ब्यूटिफुल in a sari. The word beautiful they've used, that's very respectful, that's really nice. They're honoring you. I envied, I cried for you, I envied मैं बोल रही थी I cried for you, I still want you, but I don't know how to make my way back. आपने अगर इसके पहले का जो वीडियो 7 बजे का पोस्ट हुआ था, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ देखना, बिकॉज़ उसमें भी ऐसा ही एक मैसेज आया था। कल के वीडियो में या आज के वीडियो में था कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें वापस कैसे आना है, वापस आने का रास्ता इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। या शाम के 7 बजे का जो पोस्ट हुआ है, अरे क्या नाम है टाइटल का, देखो मैं भूल गई। लाइक आपका पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक वो जब भागे एज द रनर, वो भागे तो ठीक, और उन्होंने ऐसा सोचा भी था कि मुझे वापस लौट के नहीं आना है, या फिर जब लौटना होगा तब देख लेंगे, ऐसा एक एटीट्यूड था उनके अंदर। एंड जब अब उन्हें लौट के आना है तो उनकी फट रही है। लाइक दे डिडंट रियलाइज़ कि वापस लौटना उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस मैसेज से भी शायद आप रेजोनेट करोगे। मैं कमेंट में वो वाला वीडियो भी डाल दूँगी, या कोई आप में से कोई एक, अगर आपने वो वीडियो देखा है प्लीज़ उसको डाल देना, मैं पिन कर दूँगी। ठीक है ना। आई क्राइड फॉर यू, आपका पर्सन एक्सेप्ट करे कि वो रो रहे हैं। ठीक है ना। आई स्टिल वॉन्ट यू बट आई डोंट नो हाउ टू मेक माई वे बैक, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वापस वो आए कैसे। ठीक है, वी हैव मधुरिमा, सो दिस मैसेज माइट बी फॉर मधुरिमा या फ्रॉम मधुरिमा। You triggered the issue I am not ready to face. Please let me go. Okay. So this was from the runner. आप आई फील ये पास्ट की एनर्जी है कि जब आप और आपका अदर हाफ साथ में आए थे, ठीक है, आपकी बातों से वो ट्रिगर्ड हो रहे, कोई चाइल्डहुड वुंडिंग से वो ट्रिगर्ड हुए थे, और वो तैयार नहीं थे उन इश्यूज़ को हेड ऑन फेस करने के लिए, उसे रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्ली बिकॉज वो इमोशनली बहुत इमेच्योर थे। एंड उन्होंने कहा होगा आपसे कि प्लीज़ मुझे जाने दो, आई डू नॉट वॉन्ट दिस। ठीक है ना। वी हैव आलू पराठा, आप या फिर पर्सन को आलू पराठा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। वी हैव मून एनर्जी हील्स आर इमोशनल बॉडी, वर्क विथ वाटर। यस, अगर आप मर्मेड वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर से देखिएगा। आपका अगर अटलांटिस से पुराना रिश्ता है और आप मर्मेड रह चुके हो तो उसमें आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट किया जा रहा है कि चंद्रमा के साथ आप वर्क करो, लाइक फुल मून, न्यू मून के दौरान वाटर फास्टिंग किया करो। आई एम ऑल्सो हियरिंग कि आपको पानी में नमक घोल के पीने का मन कर रहा होगा इस वक्त, लाइक एज अ मर्मेड। अगर आपने उस वीडियो के साथ आपने यू नो मर्मेड एंसेस्टर्स कमिंग टू हील यू, वो उस वीडियो में अगर आपने रेजोनेट किया था तो एज अ मर्मेड आपकी जो आदतें थी, ठीक है ना, मर्मेड समुंदर में रहते हैं सॉल्टेड वाटर में, तो वो मर्मेड हो करके आपकी जो आदतें थी आप फील कर सकते हो कि वो ही सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो। पानी में नमक घोल के पीना, फ़िश खाने का मन करना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है और आपको पानी के साथ काम करना चाहिए। इट विल हेल्प यू। ओके, वी हैव अ क्लासमेट। ठीक है ना, तो ये जो आपका जेलस पर्सन है ये आपका क्लासमेट हो सकते हैं, या फिर आप अपने ट्विन से क्लास में ही मिले थे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यस, आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं होता। एंड विक्ट्री विनिंग, वो लिटरली बैठ के आपको जीतता हुआ देख रहे हैं पर कुछ बोल नहीं पा रहे। दे डोंट नो हाउ टू कम बैक एंड कम्युनिकेट, दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट।
वी हैव फ्रेंड जोन्ड। तो आपने इस पर्सन को फ्रेंड जोन कर दिया था या इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया था सोच कर कि वो तो अच्छा दोस्त है, पर उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि आपके जाने के बाद वो आपको इतना मिस करेंगे। हैप्पीली मैरिड, येस यू माइट बी हैप्पीली मैरिड राइट नाउ, एंड वो आपको दूर से खुश होता हुआ देख, प्रॉब्ली आप किसी सोलमेट के साथ हो एंड यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, ठीक है ना, एंड वो आपको खुश देख करके उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, या फिर ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो हैप्पीली मैरिड है एंड ये जेलस नेबर या उनका कोई जेलस क्लासमेट आज भी उनसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि आपके पेरेंट्स इतने बैलेंस्ड कैसे हैं, उनका रिलेशनशिप इतना लंबा कैसे चल गया, एंड लाइक उन्होंने अच्छी खासी आप लोगों की परवरिश भी की है, लाइक बहुत ही अच्छा है। एंड शशिकांत, सो ये आपके फादर का भी नाम हो सकता है, ठीक है। वी हैव पूनम, वी हैव थीफ एंड स्टोलन, एंड ये रिवर्स आया था, विच मीन्स कि वो पहले भी मनाते थे कि आपकी सारी चीज़ें लुट जाए, या फिर वो खुद भी किसी झूठे केस में आपको फंसाने की कोशिश की क्या होगा, लाइक अगवाई उड़ाने की कोशिश की होगी, या फिर खुद से ये चोरी करने की कोशिश की होगी, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे, बिकॉज अगर कुछ गया भी उससे 2 गुना वापस भी लौट के आ गया, ठीक है ना। सो लाइक ऐसा है कि आपके पेरेंट्स को बाउंस बैक करना आता है, और आप लोगों को भी उनकी इसी क्वालिटी आप लोगों को मिला है, ठीक है ना। दे मेस्ड विथ यू एंड योर एंसेस्टर्स पुल द रग अंडर देयर फीट, राइट। सो ये जो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सोल फैमिली ट्राइब के साथ जब भी ये लोग कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, आपको अटैक करने की कोशिश करते हैं, आपके एंसेस्टर्स स्पेशली अगर आप लोग सोल फैमिली ट्राइब मेंबर्स हो, तो आप सबके अलग अलग एंसेस्टर्स हैं, राइट। सब मिल करके इनका कचुम्बर बना देते हैं। देव टेकन केयर ऑफ दीज पीपल, एंड उन्होंने इतना डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है, कि वो अब चाह कर भी आप तक पहुंच नहीं सकते, ठीक है ना। ब्रेक द चेन्स बिफोर इट ब्रेक्स यू, एग्जैक्टली। तो अगर आप अभी भी कहीं ना कहीं आपका मन करता है इनसे कांटेक्ट करने का, बात करने का, या फिर ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ डू नॉट गो बैक टू दो सिचुएशन। और आज भी अगर कोई ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स है, ठीक है, कंडीशनिंग है, जहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर तुम इतने अच्छे होते तो तुम मेरी बात सुनते, एटलीस्ट एक बार तो मेरी बात सुन लेते, जिसने आपका बिगाड़ा है ना, उसे बात करना या ना करना, इट्स अ फ्री चॉइस। डू नॉट लेट देम यूज़ देयर अच्छाई अगेंस्ट यू, ठीक है ना। वी हैव शोल्डर पेन, या ये पर्सन को ज़बरदस्त प्रॉब्लम इसका हार्ट चक्र के साथ बहुत गड़बड़ है, इसको शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एंड वी हैव चार्जर, और ये रिवर्स आया है, तो किसी का यहाँ पर चार्जर खो गया। ये चार्जर एक और रीडिंग में भी आया था, ओके। आपके लिए एक आखिरी एडवाइस निकाल के देखते हैं, जस्ट टू क्लोज अप द रीडिंग। मेरे व्यूअर के लिए एक आखिरी मैसेज, ये आपके ट्विन कनेक्शन के लिए है। आप आगे बढ़ो, ठीक है, मैनिफेस्ट करो। येस वी हैव द लवर्स ऑन टॉप ऑफ इट, येस यू गाइज आर ट्विन्स, ठीक है। एंड ये कार्मिक ने शायद आपके ट्विन कनेक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश किया है, राइट। एब्सोल्युटली, आउट ऑफ जेलेसी, शायद आपके पेरेंट्स के कान भरे होंगे, ओह वाह, अच्छा। तो आई फील कि आपके जो पेरेंट्स हैं, चाहे आपका सोल फैमिली ट्राइब हो, लाइक मुंगल आपके पेरेंट्स हो या एक्चुअल आपके पेरेंट्स हो, ये एक्चुअली आपके ट्विन कनेक्शन के लिए ना आपको तैयार कर रहे थे, नॉट इन अ हार्श मैनर, इन अ गुड मैनर, ठीक है ना। इट्स लाइक आप अपने पेरेंट्स के बीच में जो फ्रेंडशिप देखते हो ना, आप चाहते हो कि आपके और आपके ट्विन के बीच में भी ये गहरी दोस्ती वाली एक रिलेशनशिप पहले बने,
उसके बाद आप चीज़ों को आगे लेकर के जाओ। बिकॉज आपके पेरेंट्स उन लोगों के बीच में की जो दोस्ती है, प्लस जैसे जैसे आप ग्रो अप किया, आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स बन गए। लाइक आपके पेरेंट्स लिटरली दोस्तों की तरह आपको ट्रीट करने लगे थे, ताकि आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आपके पेरेंट्स ने जो सीख आपको दी है, ठीक है, जो ग्राउंड वर्क उन्होंने आप में जो शिक्षाएं आपको दी है, आप लिटरली इसे अपने ट्विन कनेक्शन में लाना चाहते हो। पर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिन्हें आपको थोड़ा सा क्लेंस भी करना होगा, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट, आई एम हियरिंग, ठीक है ना। तो उसमें कुछ इनोवेशंस लाने होंगे। आप अपने ट्विन के साथ मिल करके यू कैन जस्ट डिस्कस कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्ली बिकॉज आपके और आपके ट्विन के बीच में ना ये दोस्ती आपने नहीं क्रिएट कर पाई थी, एंड यही आपके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। और आपको लगा होगा कि शायद ये मेरा फॉल्स ट्विन है, बिकॉज इसकी अपब्रिंगिंग बहुत अलग है, ठीक है ना। आपके ट्विन की अपब्रिंगिंग थोड़ा अलग किस्म का था। प्रॉब्ली वो ब्रोकन फैमिली से थे, ठीक है। उनके या फिर उनकी फैमिली में ये इतना स्ट्रॉन्ग रूल्स रेगुलेशन, नॉट रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइक रिश्तों को अहमियत देना उन्हें नहीं सिखाया गया। और यहाँ पर आपकी फैमिली रिश्तों को पैसे एंड बाकी सारी चीज़ों के ऊपर, वो इंसानों को और रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। यहीं पर ही क्लैश लग गया। एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू, देखो इसमें भी मून है, यू नीड टू वर्क विद द मून, चंद्रमा के साथ वर्क करो, हील योर इमोशनल साइड। इसमें देखो इन डॉल्फिन्स निकल के आया। प्लीज़ वो मर्मेड वाला वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज उससे आपको ढेर सारे मैसेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स स्टेप इन कर रहे हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। एंड यू आर बीइंग आस्क्ड कि आप अपने इंट्यूशन को ही फॉलो करो। डोंट गिव अप नाउ, आई एम हियरिंग। अभी गिव अप करने का समय नहीं है, ठीक है ना। एक्सटर्नल डिफ़िकल्टीज, देखो एक्सटर्नल डिफ़िकल्टीज़ मैनिफेस्ट तब होते हैं जब हमारे अंदर ब्लॉकेजेस होता है, वो चैलेंजेस होते हैं। तो अगर बाहर के दुश्मन को हराना है ना, पहले अपने अंदर के दुश्मन को हराना होगा, अपनी टॉक्सिसिटीज़ को रफा दफा करना होगा, एंड दैट इज़ हाउ यू विन द रियल बैटल, ठीक है ना। मनोभूमि में पहले इसको जीतना होगा। सो यू डू योर इनर वर्क वेल एंड यू विल सी दैट आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिस इज़ प्रॉब्ली जो आपके पेरेंट्स भी करता है, और इसीलिए आज भी वो स्टेबल है, ठीक है ना। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।